मित्रों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी है। 4 राज्यों में मतगणना की तैयारी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दौर जारी है। वो थमा ही नहीं है। यहां फाइट जारी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक लड़ाई हो रही है। पहला रणक्षेत्र बने हैं स्ट्रांग रूम। कल रात से ही पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर मिडनाइट फाइट चल रही है, लेकिन क्यों? इस सवाल को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। मतदान केंद्र के ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स को नियम के मुताबिक स्ट्रांग रूम में रखा गया है, लेकिन पिछले 24 घंटे में स्ट्रांग रूम राजनीति का कुरुक्षेत्र बन गए। इसकी शुरुआत हुई कोलकाता में। टीएमसी नेताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। ईवीएम को लेकर यह राजनीतिक लड़ाई यहीं नहीं थमी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात में भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची। ममता भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। वो लगभग 4 घंटे वहां रहीं। रात 12:07 पर ममता वहां से निकली। मित्रों, सुनिए स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा। आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक घंटा लड़ेंगे। स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप बीजेपी की तरफ से भी लग रहा है। आज कठवा में बीजेपी उम्मीदवार ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया, यानी एक ही आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब मतगणना में 60 घंटे से भी कम का समय बचा है, तब ये लड़ाई क्यों हो रही है? जब 4 चुनावी राज्यों में शांति है, तो बंगाल में रात भर हंगामा क्यों हुआ? मित्रों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा है कि जब चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता है, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कमजोर हो जाती हैं। मतगणना चुनावी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई गड़बड़ी हुई तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। सोचिए, मतदान हो चुका है, अब मतगणना के लिए जान की बाजी लगाने का ऐलान हो रहा है। स्ट्रांग रूम के बाहर धरना हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका राजनीतिक अर्थ क्या है? इन सभी सवालों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि स्ट्रांग रूम क्या होता है, उसकी सुरक्षा कैसे होती है और क्या स्ट्रांग रूम में ईवीएम से हेरा फेरी हो सकती है? क्या यह संभव है?